मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय बजट को बेहद ही आम लोगों के लिए सुविधा देने वाला बजट करार दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय बजट को विकास को गति देने वाला बजट बताया है। बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे आम लोगों का बजट बताया है। जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बजट में आम आदमी पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसे भी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य भी रहा है आम लोगों को साथ लेकर चलना। और इसमें हम देखें तो जो मध्यम वर्गीय जो बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें इनकम टैक्स में के स्लैब में भी 7 लाख तक का ये किया गया। जो आमदनी 5 लाख तक में पहले था लगता था टैक्स, इस बार 7 लाख किया गया है। तो इससे बहुत बड़ी राहत जो नौकरी करने वाले उनके लिए बहुत बड़ी राहत इसमें मिलेगी। इसके साथ ही साथ हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हो, रेलवे, हाईवेज, हर एक क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया है। और जब आधारभूत संरचना का विकास होगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार के साथ साथ देश की तरक्की, देश की उन्नति उसी से होगी। तो हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही संतुलित और आम जन के लिए ये भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय सीतारमन्ना जी ने 2023 और 24 का बजट पेश किया। यह बजट विकास को गति देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिला को सशक्तिकरण करेगा। अगर एक लाइन में इस बजट को हम कहें तो सही अर्थों में यह बजट आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था वाला बजट का जो देश के आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। ये बजट लोक लुभावना ना होकर भारत के नव निर्माण को भी दर्शाता है। इस आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन्ना जी का झारखंड की जनता, झारखंड की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से ढेर सारी संतुलित और हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बजट जो पेश की निर्मला सीतारमन जी ने, वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को केंद्र बिंदु बना करके ये बजट रखा गया है। जहाँ पर हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो एमएसएमई में जो हमारे मध्यम वर्ग के उद्योगपति हैं एमएसएमई सेक्टर में, प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जैसे स्पेशल पैकेज की बात। दूसरा उसमें उल्लेख किया गया है कि उसमें कोविड के कालखंड में जो हमारे एमएसएमई के लोग थे, जो परेशान थे, जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए थे, वैसे लोगों को रिलीफ देने की भी बात की गई है। और जहां पर पर्यावरण का सवाल है उस सवाल पर भी पूरी तरह से बजट संतुलित है। जहां पर कम्युनिकेशन, जिसको ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की बात हम कहते हैं, उस पर भी विशेष ख्याल दिया गया है। सड़क की इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, साथ साथ हम कह सकते हैं कि एयरपोर्ट्स, नए 50 एयरपोर्ट्स बनाने की भी बात की गई है। हेल्थ सेक्टर पर विशेष रिसर्च और उसमें बनाने की बात की। 157 मेडिकल कॉलेज में उसमें नर्सिंग हॉस्पिटल्स खुले जाएंगे और नर्सिंग सेंटर खुले जाएंगे। यूथ के रोजगार की सृजन की उसमें व्यवस्था की गई है।
और तो और अगर हम कहें झारखंड के क्षेत्र में तो एकलव्य विद्यालय जो आदिवासी समाज के शिक्षा के लिए, आदिवासी बच्चों के शिक्षा के लिए जो था, उसमें 38,800 शिक्षकों की बहाली होगी। यह तो झारखंड के लिए एक नई और अच्छी पहल है। आदिवासी पिछड़े वर्ग और खास करके एससी समाज के लोगों को विशेष प्रावधान किए गए, इसलिए ये बजट सराहनीय है और हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा बजट है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबको दिखाया गया, सबका ध्यान रखा गया और रोजगार सृजन करने वाला बजट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।